और दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। यमुना का जो जलस्तर है वो 206.89 मीटर तक पहुंच चुका है। ऐसे में यमुना अभी तक सबसे ज्यादा जलस्तर पर अपने पहुंच चुकी है। बख्तावरपुर पल्ला गांव में भी यमुना का जो पानी है वो घुस चुका है। इसके अलावा बुराड़ी इलाके में 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हालात बेहद खराब हैं और जिस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है ऐसे में परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की मुस्तैदी के, अगर सभी दावे और जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो ठीक होती हैं तो दिल्ली में हालात ठीक रह सकते हैं, क्योंकि लगातार जलस्तर में इजाफा हो रहा है। सुबह अगर से लेकर अब तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार जो चेंजेस हैं वो बार बार देखने को मिल रहे हैं। 206.89 मीटर तक ये जलस्तर फिलहाल पहुंच चुका है। तो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना उफान पर है, लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.83 मीटर पहुंच चुका है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दिल्ली में बाढ़ की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली के लोहे वाले पुल से जी मीडिया संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। आपको लोहा पुल की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर, बिल्कुल नज़दीक से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और सामने निशान पे आपको दिखाई देगा कि यमुना का इस समय लेवल क्या है वाटर का। तो ये जो है चीज़ें आपको हम यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कितना बड़ा ख़तरा जो है बना हुआ है। लोहे के पुल पे आपको दिखाई देगा बिल्कुल पानी जो है वो पहुँच चुका है। यहाँ से विक्रम तस्वीरें दिखाएं, थोड़ा आगे आके विक्रम ये पूरी तस्वीरें दिखाएं इधर से, और ये वाटर लेवल भी सामने दिखाई दे रहा है। आप देखें कि किस तरह, देखिए यमुना अब जो है बिल्कुल उफान पर है और इस समय जो वाटर लेवल है वो 206.80 है। बिल्कुल जो है इस समय बड़ा ख़तरा बना हुआ है। वज़ीराबाद बरेज की अगर हम बात करें तो 1,30,860 क्यूसेक पानी यहाँ पे छोड़ा गया है। हत्तीकुंड बैराज की बात करें तो 1,63,994 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ओखला बैराज की अगर हम बात करें तो वहाँ से 1,73,632 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल जो है ये एक ख़तरा बना हुआ है दिल्ली वालों के लिए। और ये तस्वीरें हम बिल्कुल नज़दीक से इसलिए दिखा रहे हैं, इतना रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि लोग यहाँ पर ना आए। कई लोगों को हमने यहाँ पर देखा कि वो अपनी सेल्फी करा रहे थे, यहाँ देखने आ रहे थे। ये बहुत ख़तरनाक है यहाँ पर स्थिति। और दूसरी एक चीज़ बता दें कि जो निचले इलाके हैं वहाँ बाढ़ का ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है। पानी अभी और आएगा क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। और इस स्थिति को हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी तरह किसी तरह का रिस्क न लें और अलर्ट पे रहें। हालांकि सरकार के मंत्री सब अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने कई जगह कैंप्स लगा रखे हैं, चाहे वो मयूर विहार हो, चाहे वो गीता कॉलोनी हो, आसपास हर जगह जो है वो कैंप्स लगा रखे हैं। लोगों को मदद करने के लिए जो है प्रशासन की टीमें हैं, चाहे वो बोट्स की बात हो, चाहे जो है वो लोग पानी निकालें, जो भी निचले इलाके वहाँ से पानी निकालें। हालांकि कई इलाकों में निचले स्तरों में पानी आ चुका है, वो एक बड़ा ख़तरा है। अभी हम कोशिश करेंगे, विक्रम यहाँ से आइए, ऊपर से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही एहतियात बरतिएगा, आराम से आइएगा। विक्रम थोड़ा देखिए कि ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको स्थिति का अंदाज़ा रहे और जो है आप अपनी जगह पर महफूज रहें। इस समय प्रशासन भी अलर्ट है और जो है लोगों को भी अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की और वहाँ से आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि 206.80 जो है इस समय लेवल वाटर का जा चुका है और बिल्कुल जो है इस समय पानी का रफ्तार जो है बहुत तेज़ी से दिल्ली में जो है वो यमुना का स्तर बढ़ा रहा है पानी। तो ये अभी
स्थिति है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और आपको तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाएं। प्रशासन की टीमें हालांकि लगी हुई हैं, लेकिन निचले जो इलाके हैं उनमें पानी का खतरा जो है बढ़ गया, बाढ़ का खतरा बढ़ गया दिल्ली में। यहाँ से आपको एक तस्वीर है, मैंने आपको पहले 2 तस्वीरें दिखाई हैं, अब एक और तस्वीर आपको यहाँ से दिखा देते हैं। तो ये इस समय जो है स्थिति है, लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा है और निचले जो इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये इस समय यमुना के हालात हैं और यमुना इस समय उफान पर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं और ये यहाँ से पूरी तस्वीर क्लियर होगी। तो इस समय स्थिति यही है, 206.80 जो है वो इस समय वाटर लेवल हो चुका है और ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंताजनक हो रही है। जिस तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है और यहाँ पर लोगों को दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि पानी का लेवल देख लें और लगातार ये एडवाइजरी जारी हो रही है कि इस पुल से दूर रहिए, यहाँ से जो है ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि कैसे ओखला बैराज से, हत्तीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा गया है, पानी लगातार आ रहा है, पहाड़ों में लगातार बारिश चल रही है और उससे स्थिति जो है दिल्ली में गंभीर हो सकती है। तो ये सारी स्थिति जो है हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई, यही है कि इस समय जो यमुना की स्थिति है, यमुना जो है वो उफान पे है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, दिल्ली, लोहा पुल। और ज़्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और नोएडा से विजय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली के हालात तो अभी हमने देखे हैं, नोएडा के हालातों को देखते हैं कि किस तरह के नोएडा में फिलहाल हालात देखने को मिल रहे हैं। विजय, इस वक्त आप नोएडा के किस क्षेत्र में मौजूद हैं और वहाँ फिलहाल क्या स्थिति है, एक बार तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, नोएडा 126 गाँव रायपुर खादर, जो कि यहाँ पर किसान भी इस समय भारी संख्या पे अपनी ज़मीन पर पहुँचे हुए हैं, जबकि उनकी फसलें बिल्कुल बेकार हो गई है। तस्वीरों में आप फिर देख सकते हैं, ये नोएडा का सेक्टर 126 रायपुर खादर गांव है, जहाँ पर पानी अपने उफान पे हथनीकुंड से होते हुए, ओखला बहराइच से होते हुए नोएडा के सेक्टर 126 से अलग अलग सेक्टरों में पानी जाते हुए दिखाई दे रहा है। और देर रात्रि से जिला प्रशासन अलर्ट है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी देर शाम से ही और देर रात से और सुबह से ही अलर्ट मोड पे, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रशासन अलर्ट मोड पे है, जो भी यहाँ पर आसपास में रहने वाले लोग हैं, जो खेती का कार्य करते हैं, सभी को सूचना दे दी गई है। लाउड स्पीकर के माध्यम से बताया गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं रहे। हमारे साथ में रायपुर गाँव के प्रधान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि सर बाढ़ के क्या हालात हैं और खेती किस तरीके से प्रभावित हुई है। काफ़ी खेती का तो काफ़ी नुकसान हुआ है और जो हमारे यहाँ पे लीज चलती थी, लीज की वजह से उसने यमुना का जो किनारा है वो कमज़ोर कर दिया। उसकी वजह से करीब 50-60 बीघा ज़मीन जलमग्न हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे जाइए, गाटर गड़े हुए हैं किसानों ने अपने ज़मीन को बचाने के लिए, और आप देख रहे हो मूली की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तो अगर बात की जाए तो कितने गांव यहाँ पे आसपास में होते हैं, कितनी फसल बर्बाद हुई है और पानी पहले क्या था, अब पानी का लेवल क्या है? नहीं, पानी का लेवल कल डाउन था, कल तो जमुना के अंदर ही चल रहा था हमारे यहाँ पे, तो आगे आता है असगरपुर की तरफ। तो अब जैसे रायपुर में आज सुबह 5 बजे से ही आप देख ले हो, सामने के सामने सारी मूली की फसल है, मूली की फसल बर्बाद हो गई है, किसानों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये थे रायपुर गाँव के प्रधान धर्मेंद्र चौहान का कहना है कि पहले पानी अंदर था, पर अब आज सुबह से पानी का लेवल बढ़ गया है और यहाँ पर इनकी मूली की खेती थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और जो यहाँ पर किसान जो मूली की फसल को बो रहे थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ से उनको प्लान किया गया। और रायपुर गांव के किसान हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि सर जिस तरीके से जल सवाब देखने को मिल रहा है, इससे पहले कब और अभी का, और उसमें क्या अंतर क्या है? पहले यहाँ 78 में आया था, इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आई थी। सैकड़ों बीघा जमीन कट गई है जमुना नदी में, जहाँ से चल रही है। ये सब कट का जंगल है, सब फसल नष्ट हो गई सारी जो भी है। प्रशासन पर तो कोई अधिकारी आया नहीं है, मौके पर देखा नहीं किसी। करीब कितनी फसल बर्बाद हुई होगी और कितने लोग यहाँ से प्लान कर चुके हैं बाहर रूट के लिए? सैकड़ों बीघे जमीन बर्बाद हो गया जी, 1000 लोग बाहर निकल गए जमुना नदी से।
बात तो नुकसान की बातचीत किया तो कितना नुकसान हुआ होगा करोड़ों सब्जियों रुपए में? का नुकसान हो चुका जी। तो आपने सुना इनका कहना है कि करोड़ों रुपए का नुकसान है। गांव के बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करेंगे, समझेंगे कि आप गांव के निवासी और आपने काफ़ी लंबा समय यहाँ पर देखा हुआ, आपने यहाँ पर खेती करी होगी। पहले खेती और अब खेती में अंतर क्या है, और जिस तरीके से यमुना लगातार अपना पानी छोड़ा वैसे में क्या अंतर है? देखो सर, पहले जमुना डाउन थी और आज रात को जमुना फुल होगी और काश्तकारों की ज़मीन बहुत नष्ट हो गई है, फसल भी कट गई है और ज़मीन भी हमारी कई बीघे कट गई। आपका कोई प्रशासन अधिकारी अब तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। हम कृपा करके ये कह रहे हैं अधिकारियों को भी यहाँ आना चाहिए और यहाँ की आपत्ति को डाउन करना चाहिए। यहाँ पब्लिक क्या कह रही है और यहाँ ठोकर चाप मंजूरी हम डीएम के एडीएम तक पहुँचे हैं, सब गद्दार हैं। तो आपने बिल्कुल सुना, जो गांव के किसान हैं उनका ये कहना है कि जो यमुना नदी का जो कोने का जो एरिया है, यहाँ पर एक बांध बनना चाहिए। बांध बनने से क्या है कि किसान को काफ़ी राहत मिलेगी। और ये बिल्कुल जो तस्वीर आपको फिर दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ जहाँ पे खड़ा हूँ, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि खेती हुआ करती थी, पर ये अभी के समय पर या पूरा यहाँ पर मूली खेती, पूरी मूली की खेती यहाँ पर डूब गई है। और आप सामने देखिए, सामने बिल्कुल ओखला बैराज का आपको पुल दिखाई दे रहा है, वहां से पानी छोड़ा गया। फिर नोएडा 126, रायपुर खादर होते हुए सेक्टर 150, नगली बजीतपुर होते हुए पानी जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी सैकड़ों की तादाद में जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको यहाँ से शिफ्ट कराया गया है। लगातार जिला प्रशासन, नोएडा प्राधिकरण की कई टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं और सभी लोगों को गाड़ी से, ट्रैक्टर के माध्यम से जो पुश्ते पे बनी हुई सड़क है उस पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है और किसी तरह से कोई समस्या ना है। किसान से लगातार बात की जा रही है और जिन व्यक्तियों के पास में खाना खाने की सुविधा, उनको खाना भी मुहैया कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है विजय, जिस तरह से वहाँ के हालात, वहाँ के किसान, आम लोग बयां कर रहे हैं। मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास में। देवेश, दिल्ली की भी तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त आप कौन से क्षेत्र में दिल्ली के मौजूद हैं, वहाँ फिलहाल क्या कुछ हालात हैं बाढ़ के? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल दिल्ली के मॉनेस्ट्री में इस वक्त हम मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो दुकानें हैं वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है और पूरा जो ये इलाका है पूरी तरह से जलमग्न आपको नज़र आ रहा होगा। जो दुकानें हैं वो डूब चुकी हैं। हालांकि पहले ही एहतियातन तौर पर जो है दुकानों को खाली करा लिया गया था। अब ऐसे में कुछ लोग हैं जो वो ज़रूर वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर के जो है एरिया, दुकान के ऊपर मकान भी है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। लेकिन एक रिस्क ज़रूर है, लेकिन उससे पहले नुकसान ना हो इन तमाम लोगों को पहले ही एहतियातन तौर पर जो है ये दुकानें खाली कर ली गई थी। दरअसल इन लोगों का कहना है, जो दुकानदार हैं, कि 2023 में ऐसी स्थिति हो गई थी कि लाखों का नुकसान हुआ था। अब ऐसे में कल ही तमाम जो दुकानदार हैं, जो आपको मार्केट दिख रही होगी, पुरानी फेमस मार्केट है, यहाँ पर जो है सभी दुकानदार अपनी दुकानें खाली करके निकल चुके हैं। कुछ लोग ज़रूर आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ऊपर के जो इलाके हैं, जो ऊपर का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर ये लोग रहते हैं और उतरने का जो है सीढ़ियाँ उधर से ही हैं। ये लोग ज़रूर रिस्क लेकर आते हैं, लेकिन इनको पहले ही एहतियातन तौर पर कह दिया गया था कि जल्द से जल्द ये खाली कर दे, और ऐसे में इन्होंने ये खाली भी किया। इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप लोग यहीं रहते हो? अच्छा, तो इधर कहाँ से आ रहे हो? वहाँ से घूम के आ रहे हैं जो। अच्छा, तो ये लोग हैं, आप देख लीजिए तस्वीर कि जो दुकानों के आधे, अगर दूर की आपको तस्वीर नज़र आएगी तो आधी दुकानें जो है वो डूब चुकी हैं। और इसी के चलते जो लोग हैं, जो दुकानदार थे, दरअसल उन्होंने पहले ही एहतियातन तौर पर दुकानें खाली कर दी गई थी, क्योंकि इसके जस्ट पीछे ही जो है यमुना बह रही है और लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। 206.85 तक जो है यमुना का जो जल स्तर है दरअसल वो पहुंच गया है। और लगातार, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में जो लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन कोशिश यही है सरकार की और प्रशासन की कि एहतियातन तौर पर, क्योंकि लगातार मुनादी की जा रही है, जो लोग निचले इलाकों में जो बिल्कुल सटे हुए हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी जा रहा है। जो टीम है, अलग अलग टीम जो है वो निर्धारित की गई है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम भी है, दिल्ली पुलिस की भी टीम है, बोट क्लब पर अलग से एक टीम बनाई गई है जो नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है, या जानवर हैं, पशु हैं, उनको भी रेस्क्यू कर रही है। जो निचले इलाके हैं, जो कि बिल्कुल सटे हुए हैं यमुना
से, उसमें क्योंकि पानी भरा हुआ है, ऐसे में उनको वहाँ से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और एहतियातन तौर पर हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को शिफ्ट भी कराया गया है। ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर उन लोगों के लिए तमाम व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, खाने की, पीने की, बिजली की, मेडिकल सुविधा, तमाम सुविधा सरकार और प्रशासन की तरफ से दी गई है। अब ऐसे में क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है तो इसके चलते जो टीमें हैं वो अलग अलग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। आज भी सुबह प्रवेश वर्मा जो है ITO बैराज पहुंचे थे। हालांकि उनका ज़रूर ये कहना है कि पानी जो है निचले इलाकों में ज़रूर आ रहा है, लेकिन ऊपर का जो एरिया वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा। लेकिन जो सटे हुए हैं दरअसल, जैसे कि मोनेस्ट्री है, वासुदेव घाट है, आगे उसके आगे चलेंगे जो यमुना बाज़ार है, वो उनके अंदर जो है पानी पहुंच चुका है और लोगों को काफ़ी दिक्कत भी हो रही है दरअसल, क्योंकि यमुना बाज़ार की बात करें तो वहाँ पर पानी घरों के अंदर पहुंच गया। मोनेस्ट्री की बात करें तो जब तक यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक ये दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। कल जब हमने देखा था तो पानी बहुत पीछे था और आज जो है पानी आपको दिखा देते हैं, पूरी मार्केट है और पानी से बिल्कुल लबालब भरी हुई है और जहाँ तक नज़र जा रही है आपको पानी ही नज़र आ रहा होगा। आगे और भी ज़्यादा गहराई है जैसे जैसे आगे जाएंगे तो। और देवेश, बिल्कुल तस्वीरें तो देख पा रहे हैं, ये मोनेस्ट्री जहां पर आम दिनों पर जाएंगे तो एकदम समतल, वहां पर बिल्कुल भी पानी की एक बूंद नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अभी हालात ये हैं कि हर कोई देख रहा है कि किस तरह से यहाँ दुकानें भी पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। ऐसे में अगर यहाँ के हालातों की बात की जाए, जब प्रशासन की हम तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जल निकासी के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि इस तरह जो पानी लगातार आ रहा है वो निकलता रहे? क्योंकि दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन असल मायनों में वहां क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। देवेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पानी का निकासी यहाँ पर तभी हो पाएगी दरअसल जब यमुना नीचे जाएगी। यहाँ से पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ से पानी निकालकर यमुना के अंदर ही डालना है उनको। क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ी ही दूर देखेंगे जहाँ पर हम खड़े हैं और वहाँ पर आगे ही थोड़ी दूर जहाँ कैमरे की नज़र है, रिंग रोड है और ISBT है, कश्मीरी गेट है। अगर और ऊपर यमुना जाती है तो सोचिए कि अगर ये क्रॉस करती है तो सड़क पर जो पानी है दरअसल वो पहुँच जाएगा, यानी कि चंद ही दूरी पर सड़क से जो दूरी है यमुना का पानी वहाँ तक पहुँच चुका है। तो ऐसे में जब यमुना नीचे जाएगी तो ये जो पानी है अपने आप जो है वापस चला जाएगा। लेकिन एहतियातन तौर पर तमाम व्यवस्था जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से दरअसल कर दी गई है। किसी भी जान माल का नुकसान ना हो, इसका बेहद ही सरकार और प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। जो डूब क्षेत्र है वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है, चाहे उनके पशु हों या वो खुद हो। टेंट की अलग से व्यवस्था की गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये जो दुकानदार है इनके लिए मुसीबत ये भी है कि सामान्य स्थिति होगी कभी ये दुकानें खुलेंगी और उनकी, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल होता है। बार बार ये जिक्र करते हैं, इन दिनों अक्सर कई दिन इनकी दुकानें बंद रहती है। इनके सामने भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है यमुना के इलाके से, तो ऐसे में जैसे ही यमुना अपने उफान पर होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है। 2023 की बात करें तो यहाँ पर जो है आधी से ज़्यादा जो दुकानें थी वो पूरी तरह से डूब चुकी थी। अब ऐसे में ज़रूर अभी आधी दुकानों तक पानी पहुंचा है, लेकिन अगर इसी तरह जो जल स्तर है यमुना का वो बढ़ता रहा तो ज़रूर लोगों के लिए परेशानी खड़ी होगी। और जो पास में ही, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि रिंग रोड जस्ट पास में ही है, अगर पानी ऊपर जाता है तो सड़क तक भी पानी पहुंच सकता है। जी बिल्कुल देवेश, हालात इस वक्त दिल्ली में जिस तरह के हैं, ऐसे में ज़रूरी यही है कि जल्द से जल्द यमुना का जल स्तर घटे ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिले। बहुत शुक्रिया देवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। इसके साथ आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जहां दिल्ली में यमुना उफान पर है, लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 206.83 मीटर पहुंच चुका है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए दिल्ली में बाढ़ की चिंता अब बढ़ चुकी है। ऐसे में दिल्ली के लोहे वाले पुल से जी मीडिया संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में भीषण बारिश हो रही। आपको लोहा पुल की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर, बिल्कुल नज़दीक से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और सामने निशान पे आपको दिखाई देगा कि यमुना का इस समय लेवल क्या है वाटर का। तो ये
जो है चीज़ें आपको हम यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कितना बड़ा ख़तरा जो है बना हुआ है। लोहे के पुल पे आपको दिखाई देगा बिल्कुल पानी जो है वो पहुँच चुका है। यहाँ से विक्रम तस्वीरें दिखाएं, थोड़ा आगे आके विक्रम ये पूरी तस्वीरें दिखाएं इधर से, और ये वाटर लेवल भी सामने दिखाई दे रहा है। आप देखें कि किस तरह, देखिए यमुना अब जो है बिल्कुल उफान पर है और इस समय जो वाटर लेवल है वो 206.80 है। बिल्कुल जो है इस समय बड़ा ख़तरा बना हुआ है। वज़ीराबाद बरेज की अगर हम बात करें तो 1,30,860 क्यूसिक पानी यहाँ पे छोड़ा गया है। हत्तीकुंड बैराज की बात करें तो 1,63,994 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। ओखला बैराज की अगर हम बात करें तो वहाँ से 1,73,632 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल जो है ये एक ख़तरा बना हुआ है दिल्ली वालों के लिए। और ये तस्वीरें हम बिल्कुल नज़दीक से इसलिए दिखा रहे हैं, इतना रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि लोग यहाँ पर ना आए। कई लोगों को हमने यहाँ पर देखा कि वो अपनी सेल्फी करा रहे थे, यहाँ देखने आ रहे थे। ये बहुत ख़तरनाक है यहाँ पर स्थिति। और दूसरी एक चीज़ बता दें कि जो निचले इलाके हैं वहाँ बाढ़ का ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है। पानी अभी और आएगा क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। और इस स्थिति को हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी तरह कोई किसी तरह का रिस्क न लें और अलर्ट पे रहें। हालांकि सरकार के मंत्री सब अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने कई जगह कैंप्स लगा रखे हैं, चाहे वो मयूर विहार हो, चाहे वो गीता कॉलोनी हो, आसपास हर जगह जो है वो कैंप्स लगा रखे हैं। लोगों को मदद करने के लिए जो है प्रशासन की टीमें हैं, चाहे वो बोट्स की बात हो, चाहे जो है वो लोग पानी निकालें, जो भी निचले इलाके वहाँ से पानी निकालें। हालांकि कई इलाकों में निचले स्तरों में पानी आ चुका है, वो एक बड़ा ख़तरा है। अभी हम कोशिश करेंगे, विक्रम यहाँ से आइए, ऊपर से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही एहतियात बरतिएगा, आराम से आइएगा विक्रम। थोड़ा देखिए कि ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको स्थिति का अंदाज़ा रहे और जो है आप अपनी जगह पर महफूज रहें। इस समय प्रशासन भी अलर्ट है और जो है लोगों को भी अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की और वहाँ से आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि 206.80 जो है इस समय लेवल वाटर का जा चुका है और बिल्कुल जो है इस समय पानी का रफ्तार जो है बहुत तेज़ी से दिल्ली में जो है यमुना का स्तर बढ़ा रहा है पानी। तो ये अभी स्थिति है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और आपको तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाएं। प्रशासन की टीमें हालांकि लगी हुई हैं, लेकिन निचले जो इलाके हैं उनमें पानी का खतरा जो है बढ़ गया, बाढ़ का खतरा बढ़ गया दिल्ली में। दिल्ली के कालिंदी कुंज पर यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कालिंदी कुंज का मूला घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यमुना में बढ़ते जलस्तर से लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भीषण बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब उसका असर दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अभी हम ओखला बैराज स्थित कालिंदी कुंज पहुंचे हैं और यहां पर यमुना के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसका हम आपको पैमाना दिखाएंगे। किस प्रकार से जो पैमाना है वो आप देख सकते हैं, 200 मीटर खतरे का निशान है और 200 मीटर के करीब अब यमुना यहाँ पर भी पहुँच चुकी है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हम आपको दूर दूर तक दिखाएंगे कि इस प्रकार से जो पानी का बहाव है वो आपको तेज दिखाई देगा और इसी तरह से पूरे यमुना जो है पूरे दिल्ली में 23 किलोमीटर का बहाव रखती है और इस पूरे 23 किलोमीटर तक इसी तरह का हालात है। हालांकि लोहा पुल की तरफ ज़्यादा जो है कि खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना, इसलिए वहाँ पर लोगों के घरों में भी पानी जो है कि वो अब जो है कि और मार्केट में भी पानी जो है कि वो पहुँच चुका है। लेकिन यहाँ पर यमुना 200 मीटर पर पहुँच चुकी है। अगर 200 के ऊपर जाती है, 201, 202 या 203 के ऊपर जाती है तो यहाँ पर जो है कि उसे हाई फ्लड अलर्ट जो है कि घोषित किया जाएगा। हालांकि अभी यमुना 198-199 के करीब में है, यानी 200 के करीब पहुँच चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिल्ली वालों पर अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा से अभी भी उन्हें महफूज नहीं समझा जा सकता। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली।